हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे अपने चैनल डाउट क्लासेस विद राजेंद्र पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए साइंस के अंदर पीएच स्केल। क्लास 10th के लिए एंड जो आपके पास में 8th 9th क्लास वहाँ पे भी ये टॉपिक मिल जाता है आपको, ठीक है। तो इसको अपन आज क्लियर करते हैं। तो पीएच स्केल को पढ़ने से पहले हमें यहाँ पे जो आपका यहाँ पे पीएच, ये पीएच होता क्या एक्चुअल में, और ये जो वर्ड है सबसे पहले किसने काम में लिया था, किस साइंटिस्ट ने गिवन किया था, वो थोड़ा सा अपन यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले जो पीएच वर्ड सबसे पहले काम में लिया था जिस साइंटिस्ट ने, जो डेट है आपका 1909, आपका डेट है 1909। साइंटिस्ट का जो नेम है वो आपका सोरेनसन ने इस वर्ड का यूज़ किया, ठीक है। सोरेनसन एक साइंटिस्ट है यहाँ पे, ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट है। उसने ये बताया कि पीएच, अच्छा जो पीएच है, इस पीएच में जो पी जो है वो आपका इंडिकेट करता है पोटेंस, पोटेंस या फिर इसको बोल सकते हैं आप और पावर, ठीक है। और यहाँ पे जो एच होगा आपका, एच होगा यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, एच देगा आपको हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो पीएच स्केल के अंदर जो पीएच है, पी का मतलब आपका पोटेंस है, पावर आप याद रख सकते हैं, एच का मतलब होगा आपके पास में हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हो गया पीएच के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। डेट की बात करता हूँ तो 1909 किसने गिवन किया, जर्मन साइंटिस्ट सोरेनसन ने इसको गिवन किया। पीएच के अंदर पी का मतलब होगा आपका पावर और एच का मतलब क्या होगा आपका हाइड्रोजन आयन। अब हम बात करते हैं पीएच स्केल की बात करते हैं। अब पीएच स्केल जिस तरीके से एक नॉर्मल स्केल की बात करता हूँ मैं, ज्योमेट्री में हम नॉर्मल स्केल काम में लेते हैं मेजरमेंट के लिए, वैसे ही साइंस के अंदर पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिसके अंदर हमारे पास कुछ रीडिंग्स होती हैं, कुछ रीडिंग्स उसमें एसिडिक नेचर को शो करती हैं, कुछ बेसिक नेचर को। तो वहाँ पे पीएच स्केल देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक पीएच स्केल बनाते हैं यहाँ पे। पीएच स्केल आपका एक ऐसे स्केल होता है जिसपे काउंटिंग होती है 0 to 14, कहाँ तक 0 to 14, 0 to 7 आपके जो काउंटिंग होती है, जो नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5, वो सारे के सारे आपके शो करते हैं एसिडिक नेचर को। वो होगा आपका एसिडिक नेचर। 7 to 14 आपकी रीडिंग जो होती हैं वो आपका शो करेगा बेसिक नेचर को, बेसिक नेचर को यहाँ पे एल्कलाइन भी बोल सकते हैं आप, यहाँ पे इसको एल्कलाइन, ठीक है, एल्कलाइन इन नेचर। तो 0 to 7, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि कोई मेरे पास में सब्सटेंस है, उसके पीएच मेरे पास में 2 है, पीएच कितनी है 2, तो उसका मीडियम कैसा होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, एसिडिक मीडियम। क्यों होगा, क्योंकि 0 to 7 जो भी आपकी रीडिंग्स होंगी सारी की सारी होंगी आपकी एसिडिक, और 7 to 14 जितनी भी रीडिंग्स होंगी वो होंगी आपकी बेसिक या फिर एल्कलाइन। 7 नंबर अगर मैं बात करता हूँ 7, तो ये होता है आपका न्यूट्रल, ठीक है। तो ये आपका पीएच स्केल होता है। 0 to 14 काउंटिंग, 0 to 7 आपका एसिडिक नेचर को इंडिकेट करेगा, 7 to 14 बेसिक नेचर को इंडिकेट करेगा, एल्कलाइन जिसको बोला जाता है। 7 नंबर होगा आपका यहाँ पे न्यूट्रल। अब जैसे एसिडिक नेचर है तो कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पे। जैसे मेरे पास में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेमन, नींबू की बात करता हूँ लेमन, ठीक है। आपका
आपका गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस हो गया जो स्टोमक के अंदर रहेगा आपका, ठीक है। और लें टोमेटो ले लो, यहाँ पे टोमेटो हो सकता है, मतलब कहने का मतलब जितनी खट्टी चीज़ें होती हैं, ठीक है, एसिडिक हो जाएगा। तो ये आपकी चीज़ होगी एसिडिक नेचर। न्यूट्रल की बात करता हूँ तो वाटर, न्यूट्रल की बात करता हूँ एग्जाम्पल की मैं, ये हो जाएगा आपको वाटर, H2O, वाटर का फॉर्म में क्या रहेगा H2O। अब आ जाओ बेसिक नेचर के लिए। तो बेसिक नेचर अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ यहाँ पे, तो आपका जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अनदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और बात करूँ तो मैं ब्लड, ठीक है। ये सारे एग्जांपल आपके किसके, बेसिक नेचर के लिए। अब जैसे एसिडिक नेचर है, बेसिक नेचर है। एसिडिक का सीधा सा मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयन, यानी बात करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं H+, ये तो होता है। और बेसिक का मतलब क्या होता है, OH- आयन। पढ़ चुके हैं ना पहले अपन। एसिड क्या होता है, जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन गिवन करता है। और आपका बेसिक क्या होता है, बेसिक जो आपका एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन OH- आपको गिवन करता है। तो ये है आपका यहाँ पे pH स्केल, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और अच्छा, अब pH जो होता है इसकी डेफिनेशन रह गई, बाकी तो क्लियर हो चुका है। तो डेफिनेशन देखते हो यहाँ पर, इसके बारे में हमने पढ़ लिया कि P आपका पावर होता है, H आपका हाइड्रोजन आयन होता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो एक छोटे से फॉर्मूले टाइप में लिखते हैं इसको, माइनस log H+। अब इसकी डेफिनेशन को कैसे किस तरीके से बोला जाता है, तो यहाँ पे आप लिखना चाहें तो ये क्या आपका नेगेटिव, ठीक है, लॉगरिथम हो जाएगा आपका, नेगेटिव लॉगरिथम, ये क्या आपके पास में हाइड्रोजन आयन। तो डेफिनेशन बनेगा आपका नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इन ए एक्वस सॉल्यूशन। ये आपको क्या होगा, pH का डेफिनेशन क्या, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये कौन सा आयन है, हाइड्रोजन आयन, यानी नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसकी जो कंसंट्रेशन है किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन। अब ये एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, जलीय विलयन, यानी पानी के अंदर जितने हाइड्रोजन आयन होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन, उनकी जो सांद्रता है, उसको हम क्या बोलते हैं, pH। तो आज का टॉपिक अपने यहाँ पे क्लियर है। थैंक यू।